Hello students, how are you? Fine? Okay. आज का हमारा विषय है विशेषण। विशेषण यानी विशेषता। किसकी विशेषता? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। अब तक हम पढ़ चुके संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव। उसके बाद संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम। उन दोनों की ही विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे काला, मोटा, गोल, 2 लीटर आदि। उसके बाद काला घोड़ा तेज दौड़ रहा है। घोड़े की विशेषता है काला। कैसा? काला। कैसा? वहाँ 50 आदमी खड़े हैं। कितने? 50। उसने बनारसी साड़ी पहन रखी है। कैसी? बनारसी। यानी इन तीनों शब्द से बनने वाला प्रश्न विशेषण कहलाते, मतलब ये विशेषण की पहचान होते हैं। उसके बाद दूसरी बात, विशेषण शब्द संज्ञा के पूर्व भी लग जाते हैं और संज्ञा के बाद में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अच्छा बच्चा। बच्चा संज्ञा है, संज्ञा से पहले अच्छा। संतरे मीठे हैं। संतरा पहले है और संतरे के बाद यानी संज्ञा के बाद मीठा यानी विशेषण है। तो दोनों स्थानों पर विशेषण का प्रयोग किया जा सकता है, संज्ञा से पूर्व भी और संज्ञा के पश्चात भी। अब हम करेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। चार। पहला, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद परिमाणवाचक। परिमाण न कि परिणाम। इसमें कई बच्चे गलतियां करते हैं, परिणाम बोल देते हैं और परिणाम का मतलब होता है नतीजा। तो क्या आएगा? परिमाणवाचक विशेषण। चौथा भेद है सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण। इसी का दूसरा नाम होता है संकेतवाची। संकेतवाची विशेषण। अब बात करते हैं गुणवाचक विशेषण। इसमें व्यक्ति के गुण, दोष, अवस्था, स्थिति, बनावट, आकार, इन सब का वर्णन किया जाता है। किसी व्यक्ति की, वस्तु की, स्थान की। जैसे छोटा, पतला, आयत, भारतीय, ये सब। आम मीठा है।
आम मीठा है। मीठा क्या है? विशेषता। एक बात और सीखने योग्य है इसमें, विशेष्य। विशेषण हम कर चुके, विशेष्य क्या होता है? विशेषण होता है, उस उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे। आम मीठा है। आम क्या है? आम विशेष्य, मीठा है विशेषण और आम है विशेष्य। तो यह बात हम यहाँ ध्यान रखेंगे, आम है विशेष्य, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष्य, और जो विशेषता होती है वो होता है विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, जिसमें किसी व्यक्ति की, वस्तु की, स्थान की संख्या का बोध होता है, उसे बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संख्या का बोध कराए, संख्या मतलब 1 2 3 4 5, और आवृत्ति सूचक भी इसमें आ जाता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, दोनों तीनों चारों पांचों, गणना सूचक, ये सब संख्यावाचक में गिने जाते हैं। संख्यावाचक के भी आगे चलकर 2 भेद हो जाते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक। क्या समझे? निश्चित। अब संख्यावाचक में मैंने बोला गिनने वाली चीजें, जिनको हम गिन सकें, गिनने वाली, जैसे 5 लड़के, 5 लड़के, 10 फूल। लड़के संख्या है और संख्या की विशेषता है 5, फूल की विशेषता है 10, यानी निश्चित संख्या। संख्या दे रखी है इसमें, निश्चित संख्या हो गई। यदि संख्या नहीं है तो वो होता अनिश्चित संख्यावाचक, जैसे कुछ लड़के, अधिक फूल, यानी फूल की जो विशेषता है उसका पक्का यानी निश्चित मात्रा का पता नहीं है, इसलिए यह अनिश्चित होता है। कुछ, अधिक, थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, वो आ जाते हैं निश्चित में, बहुत अनिश्चित में, कम। और जो गिनती दी होती हैं 1 2 3 4 5 100 तक, आगे तक कितनी, वो होती निश्चित। उसके बाद परिमाणवाचक। परिमाण का अर्थ होता है माप, तोल, माप तोल, यानी मापने और तोलने वाली चीज़ें परिमाणवाचक के अंतर्गत आती हैं। इसके भी 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। 2 ही भेद इसके होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। अंतर क्या है? यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। कहाँ गलतियाँ करते हैं बच्चे? इसमें और इसमें अंतर नहीं कर पाते हैं। निश्चित को इसमें लगा लेते हैं और अनिश्चित को इसमें लगा लेते हैं। इसमें केवल गिनने वाली चीज़ें आएंगी, इसमें मापने और तोलने वाली, जिनको हम केवल माप सकते हैं और जिनको हम तोल सकते हैं। जैसे निश्चित वही संख्या दी होगी, और जैसे 6 लीटर, 2 किलो,
यानी 6 लीटर दूध, 2 किलो चावल। चावल की विशेषता है 2 किलो, निश्चित है, माप रखा है। 4 मीटर, 4 मीटर कपड़ा, यानी कपड़े को हम मापते हैं। तो मापने और तोलने वाली चीज़ें निश्चित परिमाणवाचक होती हैं, और जो वही बात कुछ थोड़ा अधिक दूध, गिलास में कम पानी है, पानी की कोई मात्रा निश्चित नहीं है, कम है, यानी अनिश्चित है, अनिश्चित परिमाणवाचक। सीखना हमें ये है, इनको हम गिन सकते हैं संख्यावाचक, जिसको हम माप और तोल सकते हैं वो परिमाणवाचक। उसके बाद सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाची विशेषण। संकेतवाची विशेषण हमने सर्वनाम में आपको बताया था, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। यह वह ये वे, यह वह ये वे उस आदि, ये शब्द संकेत करने का काम करते हैं। यदि इनके तुरंत बाद सर्वनाम आता है तो वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। यदि इनके तुरंत बाद संज्ञा आ जाती है तो वो होती है सार्वनामिक विशेषण। दोनों सीखेंगे हम, जैसे यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। यह के बाद सर्वनाम, तो यह हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। अब मैं लिखती हूँ यह पुस्तक मेरी है, तो यह हो गया सार्वनामिक विशेषण। यह वह ये वे उस उसे के बाद यदि संज्ञा आ जाती है यहाँ, तो होता है सार्वनामिक या संकेतवाची विशेषण। संकेतवाची इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शब्द इनकी तरफ संकेत करने का काम करते हैं, इसलिए इनको संकेतवाची विशेषण कहा जाता है। इसी प्रकार कोई और कुछ, दरवाजे पर कोई है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर कोई है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यदि मैं लिख देती हूँ दरवाजे पर कोई व्यक्ति है, यानी कोई के बाद व्यक्ति, और यहाँ पर कोई के बाद कुछ नहीं है, निश्चयवाचक सर्वनाम, और ये सार्वनामिक विशेषण। इसके बाद सर्वनाम विशेषण में एक होता है प्रविशेषण। प्रविशेषण होता है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे अब मैंने एक उदाहरण यहाँ पर लिखा था, आम मीठा है। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ आम बहुत मीठा है। ये है विशेषण। विशेषण आम की विशेषता है मीठा और मीठे की विशेषता है बहुत, तो यह हो गया प्रविशेषण। इसके बाद विशेषण में हमारी रहती अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं, 3। मूलावस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था और
उत्तमावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूल अवस्था किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति की, वस्तु के, स्थान की विशेषता बताई जाए, उसी की जो विशेषताएं वो बताई जाएं। राम अच्छा लड़का है। उसके बाद उत्तर अवस्था, दो के साथ तुलना की जाती है। राम श्याम से अच्छा है या राम श्याम से चतुर है। दो के बीच में तुलना जब की जाती है तो वो होता है उत्तरावस्था। उत्तम, राम सबसे होशियार है, यानी सबके साथ उसकी तुलना की जाती है तो वो होती है उत्तमावस्था। ये होती हैं अवस्थाएं, तर और तम लगाकर बन जाती हैं। ये हो गया हमारा विशेषण पूर्ण। तो आपको बड़े अच्छे से इसको ध्यान से सुनना है। फिर यदि कुछ आपको लगता है कहीं से समझ नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।